हो गया। सबसे पहले कह रहा है संख्या 323 में, अब इसमें ऑप्शन है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड काट लें, गुणनखंड काटेंगे है बेटा, 2 अभाज्य गुणनखंड देखते हैं अभी। 323, अब 323 के गुणनखंड काटेंगे आप। 3 का भाग इसमें 3 2 5 और 3 8 नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 बचा ना, 43 नहीं जा रहा, और 8 9 10 जाएगा नहीं, 11 का जाएगा नहीं, 12 13 13 दूनी 26, 6 बचे, 63 नहीं बचा, नहीं जा रहा, 14 15 16 17, 17 17 कितने बचे, 15, 17 में 153, 17 का चला गया है ना, 17 का भाग इसमें जाएगा, 17 17, 32 में से 17 गया तो कितना बचा, 15, 153 हो जाएगा 3 उतारने पर, 17 निम्मा 153। अब 19 किसी से कटेगा नहीं, तो कितने गुणनखंड हो गए बेटा, 2, 17 और 19, कितने गुणनखंड हो गए, 17 और 19, यानी कि दोनों और दोनों के दोनों कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 2 गुणनखंड है, दोनों के दोनों कैसे बेटा, अभाज्य है। क्लियर है, हटाएं इसको तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निकलिए बेटा। सही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किससे, 2 से और 5 से, 2 का नियम क्या कहता है विभाज्यता का, इकाई पद 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए, तो इकाई पद 0 2 4 6 8 में से, यानी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है ना। अब कौन से नियम पर आ गए हम, 5 के पर, 5 का नियम क्या कहता है, इकाई पद 0 या 5 होना चाहिए, तो न तो इसमें 0 है ना इसमें 0 है, बस इसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। क्या हो गया बेटा, सी गलत, अच्छा विभाज्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किससे, 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्य नहीं है का मतलब क्या है, किसी भी स्थिति में विषम पद तो आ ही नहीं सकता प्रथम स्थान पर, है ना। इसमें कितना है 7, इसमें तो बात किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा, और वैसे भी 7 8 का नियम कहता क्या है, इकाईदारी सैकड़ा तीनों से बनी संख्या 8 से क्या होनी चाहिए, विभाजित, तो इकाईदारी सैकड़ा इसमें 344 है, 344 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 चौका 32, कितना बचा 2, 8 तिया 24, यानी कि ये तो हो रही है, इसमें 544 है, 544 में लगाएंगे तो 8 छिक्के 48, कितना बचा 54 में से 48 गया तो 6, 64 हो गया, 8 8 64, यानी कि ये भी हो रही है। इसमें देखें 8 7 56, 60 में से 56 गया तो कितना बचा 4, 8 छिक्के 48, यानी कि ये भी हो रही है, बस यही नहीं हो रही, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। है बेटा, चलो समझो, क्वेश्चन है 43 6 P5 डिवाइड कितने से करना है, 3 का नियम क्या है बेटा, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए ना, अंकों का योग कितना क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग देखेंगे हम तो यहाँ करेंगे हम 5 और P क्या हो गया, पता नहीं ना हमको यहाँ तो कुछ भी, तो 5 मान लेते हैं उसको, 5 और 6 कितना हो गया बेटा 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, तो बेटा ऑटोमेटिक ही 3 से डिवाइड है, यानी कि अगर P की जगह 0 लगा दे तब भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, P की जगह 3 लगा दे तब भी डिवाइड हो जाएगा, P की जगह 6 लगा दे तब भी डिवाइड हो जाएगा, और P की जगह 9 लगा दे तब भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। पर उसने क्या कहा है बेटा, अधिकतम मान, अधिकतम का मतलब कितना हो गया, आंसर आएगा 9, नहीं वो तो होगा ही नहीं, एक ही अंक दिया जाता है हमेशा बस,
हमेशा केवल एक ही अंक लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, एक नंबर की जगह एक ही अंक लिया जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, अगला। कीजिए। क्या रहा है? किससे विभाजित होना चाहिए? वही 3 से, और 3 से विभाजित का नियम क्या हो गया? मतलब अंकों का योग। तो हम करेंगे 4 और 2 कितना हुआ? 6, 6 और 6 12 और 7 19। अब इसका पता नहीं 19 और 7 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 3 8 24। अभी तो कम है, इसे एक्स्ट्रा करना है ना। 3 9 27, 27 में से 26 गया तो कितना बचा? 1। यानी कि न्यूनतम मान हो गया 1। अगर इसमें भी अधिकतम पूछता तो क्या आता इसमें? हाँ, अभी इसमें 1 तो आ गया न्यूनतम, अब इसमें अधिकतम पूछता तो 1 और 3 कितने हो गए बेटा? 4 और 3 कितने हो गए? अगर इसमें अधिकतम पूछता तो 7 आता, ठीक है ना? समझ गए नहीं समझे? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। हम्म, यदि संख्या इतने को 3 से भाग दिया जाए तो वास्तविक विभाजन के बाद के बिना ही शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 3 का भाग ही तो देना है बस, और शेषफल बताना है। भाग देते चले जाओ, 3 एकम 3, या कुछ बचा? 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, 19 हो गया। 3 छिक्के 18, कितना बचा? 1, 3 छिक्के 18 खत्म हो गया। 3 एकम 3, कितना बचा? 1, 3 चौका 12, कितना शेष रह गया? ठीक है ना? अब इससे भी ज्यादा बेसिक क्या क्वेश्चन होगा? नेक्स्ट, नौ का नियम क्या है? जो 3 का नियम है वही सेम 9 का नियम है, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसमें देखेंगे हम, तो 3 और 6 कितना हुआ? 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 में भाग नहीं जाता, ठीक है ना? इसको देखेंगे 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18, इसमें चला गया 9 दूनी 18, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हो गया सभी का? 11 का नियम क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0, 11 या 11 से विभाजित होना चाहिए, यही ना? इसका मतलब क्या? एक एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं। तो इसको देखें पहले, 0 और 8 कितना हो गया? 8, 8 और 9 कितना हुआ? 17 और 2 कितना हुआ? एक जगह हो गया 19। अब दूसरा देखेंगे, 4 और 9 कितना हुआ? 13, 13 और 9 कितना हुआ? 22, दूसरी जगह हुआ 22। तो डिफरेंस कितना आया? 3, और डिफरेंस आना कितना चाहिए? 0 आना कितना चाहिए? यानी कि आप देखेंगे इसमें
99 जीरो 48, 99 जीरो 48, पर यहाँ 8 है ओनली, एक ही कम हुआ है। 99 जीरो 48, यहाँ 6, 9 से 6 गया तो कितना कम हो गया है, 3। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं तो अब देख लीजिए, 8 और जीरो कितना हो गया, 8, 8 और 9 कितना हुआ, 17, 17 और 2 कितना हुआ बेटा, 19। और इसको देखेंगे 4 और 9 कितना हुआ, 13, 13 और 6 कितना हुआ, 19। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 0, यानी कि आंसर क्या आ गया, सी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, हटाएं, नेक्स्ट, अगला कीजिए। गलत है, सही। n 5 9 2 1 डिवाइड कितने से बेटा, 11 से। तो हम क्या करते हैं, 1 और 9 कितना हुआ, 10, और 10 में ये संख्या ऐड होनी है ना, यानी कि हमें इसको एक तो लिखेंगे 10 प्लस n, ठीक है। दूसरा कितना रह गया, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब इनका डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। तो 0 तो आने से रहा, क्योंकि ये 7 से तो ये 10 ही ज्यादा है, n का मान कुछ भी हो तब भी नहीं आने वाला है ना, 0 भी रख ले तब भी नहीं आने वाला है। यानी कि हमारा डिफरेंस आता है क्या, या तो 0, या तो फिर क्या आना चाहिए 11, या तो फिर क्या आना चाहिए 22, या तो 33, इस तरीके से, यानी कि 11 का गुणांक होना चाहिए, ये है ना। तो हम 0 तो आने से रहा, 11 रख लेते हैं, यानी कि 10 प्लस n माइनस 7 बराबर कितना बेटा, 11। इसका मतलब क्या हो गया, 10 प्लस n बराबर 18 हो गया, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए। सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, हो गया बेटा, कितना आ रहा है, 9। और किसी का कुछ, चलिए देखिए, संख्या 12 32 4 हैज 84 में हैज को निम्न में से किसके साथ बदला जाए ताकि यह कितने का गुणज हो जाए। 8 का नियम कितना क्या कहता है हमसे, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, यही कहता है ना। चलिए भाई, तो इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या हैज 84 है, यही है। अच्छा जी, डिवाइड कितने से करना है बेटा, 8 से करना है। कितने से करना है, 8 से करना है। अब 8 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कोई गुणांक। कैसा गुणांक,
जो इसकी जगह आ करके डिवाइड कर जाए। आप कैसे देखेंगे इसको? तो इसमें इकाई अंक पर कितना है? 4। इकाई अंक पर कितना है? 4। तो 4 के गुणज में 8 का कौन सा गुणांक होता है? 4 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना होता है? 24। कितना होता है? यानी कि मैं अगर इसकी जगह 24 लिख देता हूं, कितना? तो इसका मतलब है कि यहां कितना बचा होगा? 6। और यहां कितना बचा होगा? हेज। बेटा 6 पर कौन सा गुणांक काट रहा होता है? 8 दूनी 8 दूनी काट रहा है कि नहीं काट रहा है? यानी कि हेज की जगह क्या आ जाए? 1 आ जाए, संख्या ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी कि नहीं? क्या ऑप्शन में 1 है? 1 नहीं है ना। 1 नहीं है तो 1 के बाद अब कौन सा आंसर आएगा? 1 में 8 जोड़ दो तभी तो गुणांक बनेगा। 1 और 8 कितना हो जाएगा? 1 और 8 सॉरी कितना हो जाएगा? 9। यानी कि क्या ऑप्शन में 9 है तो बस यही आंसर हो गया। वैसे वास्तविक आंसर इसका 1 होगा। क्या होगा? 1। लेकिन चूंकि 1 नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? हटा भाई। नेक्स्ट अगला। निकलिए। सबका गया? समझिए जरा सा यहां भी एक बार। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22 67 12 से घटाया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या क्या हो जाए? 16 से विभाज्य हो जाए। देखो इस टाइप में भी मैंने तुम्हें 3 कैटेगरी बताई थी पिछली क्लास में। मैंने क्या बताया था? एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है क्या जोड़ा जाए, कि संख्या क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, है ना। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है यहां से के नजदीक वाली संख्या, के नजदीक वाली संख्या जो विभाजित है ना। यही 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हमसे, हम हमेशा पहले तो भाग लगाएंगे। 22 67 12 डिवाइड कितने से करना बेटा? 16 से। 16 एकम 16, बचा कितना? 6, 66 हो गया। 16 चौका 64, बचा कितना? 2, 27 हो गया। 16 एकम 16, बचा कितना? 11। एक उतारेंगे, 16 पंजासी 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 पंजासी 16 छक्के 96, तो कितना बचा बेटा? 15, है ना। 2 उतारेंगे, 16 निम्मा 144, कितना बता बाबू? 8, कितना बचा? बस। अब यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी भी घटाने वाली संख्या पूछा जाता है, कौन सा? घटाने वाली संख्या, तो हमेशा जो शेषफल होता है क्या होता है? शेषफल जो होता है, जो शेषफल होता है उसी को घटा दिया जाता है ना। अगर कभी भी जोड़ने वाली संख्या पूछता है तो जोड़ने वाली संख्या का मतलब होता है भाजक माइनस शेषफल। भाजक में से शेषफल को हटा दीजिए तो जोड़ने वाली संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है। और अगर नजदीक वाली संख्या पूछता है, कौन सी? तो हम देखते हैं कौन कम है, कौन कम है। किसमें कौन कम है? जोड़ने वाली कम है या घटाने वाली कम है? अगर जोड़ने वाली कम है, समझ लो पहले एक बार, अगर जोड़ने वाली कम है तो क्या कर देते हैं हम? संख्या में जोड़ देते हैं। और अगर घटाने वाली कम है तो हम संख्या में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है तीनों? बस अब क्वेश्चन हो गया आपके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या घटाया जाए, तो हमें पता है सीधी बात कि घटाने का मतलब क्या है बेटा? शेषफल बताना। घटाने का मतलब क्या है?
शेषफल, तो शेषफल कितना आया इसमें 8, है ना। अगर हमसे पूछता है क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, भाजक, भाजक कितना है इसमें 16 माइनस शेषफल, तो 16 में से 8 गया तो कितना बचा बेटा, यानी कि जोड़ने वाली भी संख्या कितनी आ गई 8। क्लियर है। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कौन नजदीक है, कौन सी संख्या क्या है नजदीक, तो नजदीक वाली संख्या के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जोड़ने वाली संख्या कम आई है कि घटाने वाली कम आई है, कौन कम आई है इसमें, दोनों बराबर आई हैं, दोनों क्या आई हैं, तो ऐसे ऐसी कंडीशन में जब दोनों बराबर आए तो जोड़ दो तब भी आंसर फिक्स है और घटा दो तब भी फिक्स है। अगर एक कम एक ज्यादा आए, जैसे मान के चलो कि जोड़ने वाली आ रही होती 5 और घटाने वाली आ रही होती 3, तो हम क्या करते घटा देते, क्या कर देते, या घटाने वाली आ रही होती 5 और जोड़ने वाली आ रही होती 3, तो हम क्या करते जोड़ देते। लेकिन यहां तो कंडीशन ही अलग है, दोनों कैसी हैं बराबर, तो बराबर का मतलब क्या है, चाहे संख्या में जोड़ दो चाहे घटा दो दोनों आंसर सही है, दोनों में से जो भी मिल जाए वही सही है। यानी कि 22 67 12 में चाहो तो आप जोड़ दो तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 67 20, चाहे आप घटा दो तब भी आंसर सही आ जाएगा, घटाएंगे 12 में से 8 तो कितना रह जाएगा 22 67 04। कोई दिक्कत है, समझ गए नहीं समझे, तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कर दीजिए। हो गया, हटाएं, नेक्स्ट अगला। बताइए फटाफट से। हम्म, क्वेश्चन में बताना क्या है बेटा, 16 से विभाज्य होने चाहिए और घटाने वाली संख्या बतानी है, क्या कौन सी घटाने वाली, तो 16 का भाग देते हैं डायरेक्ट, 16 का 16, 22 में से 16 गया तो कितना बचा 6, 66 हो गया, 16 चौका 64, कितना बचा 2, 26 हो गया, 16 एकम 16 कितना बचा 10, 2 उतारेंगे 102 हो गया, 16 छिक्के 96 कितना बचा 6, 6 बचा 67 हो गया, 67 हो गया, 16 चौका 64, कितना शेष रह गया 3, यानी कि आंसर क्या हो गया डी। विभाज्य करने पर और घटाने वाली संख्या का मतलब शेषफल है ना, तो शेषफल कितना हो गया 3। बाय द वे इसमें जोड़ने वाली संख्या पूछता तो कितनी आ जाती, 16 में से 3 घटा देते कितना बचता 13, ठीक है ना। और बाय द वे इसमें नजदीक वाली संख्या पूछता तो, अब इनमें 3 में और 13 में देखते कौन कम है, तो कौन कम है 3, 3 कम है तो 3 घटा देते बस, है ना। नेक्स्ट कीजिए।
छोड़ दो, एक बार समझो थोड़ी सी बात। बताते हैं। देखो 700 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? किस किस से बेटा? 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है ना? तो इसका मतलब दोनों से विभाज्य होने का मतलब है कि दोनों का लासा कितना आया। क्या निकालेंगे हम यहाँ? लासा। दोनों का हम क्या निकालेंगे यहाँ? लासा। दोनों का लासा कितना आया? 15। समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है? कितनी भी दी गई संख्याएं हो उन सबसे विभाजित करने का मतलब होता है उनका लासा निकालना। क्या निकालना? लासा। एक बात कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब हम दूसरी बात पर आते हैं। 700 तक की कितनी संख्या है? 700 तक की, है ना? तो इसका मतलब क्या? जीरो से शुरुआत हो गई होगी। 700 तक की का मतलब क्या है? जीरो से ही शुरुआत हो गई होगी। अब जीरो से ही शुरुआत हो गई होगी का मतलब क्या है? 700 को आप 15 का भाग लगा दो। 15 चौका 60, कितना बचा? 10। जीरो उतारे 100 हो गया। 15 छिक्के 90, शेष में बच गया। कितनी संख्याएं आई? 46 ऐसी संख्याएं हैं। यानी कि कितनी बार भाग जा रहा है? जितनी बार भाग जा रहा है उतनी ही ऐसी संख्याएं हैं। कितनी बार भाग जा रहा है? 46 बार। यानी कि 46 ऐसी संख्याएं हैं जो 700 तक की 3 और 5 दोनों से विभाजित है। कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है? हो गया ये? हटाऊं इसको? अब एक बार यही सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को ऐसे दे देता वो कि मान के चलिए 200 व 1100 के बीच की 3 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या ज्ञात करो। अब क्या करते आप? इसमें क्या करते? काम वही करना है, कितने से भी विभाजित करनी हो सबसे पहले तो उनका क्या निकाल लेना है हमको? लासा। यानी कि 3 और 5 का हमको क्या निकाल लेना है? लासा। तो 3 और 5 का लासा कितना आ गया बेटा? 15। पहला काम क्लियर है। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे? वो कह रहा है 200 के और 1100 के बीच का। इसका मतलब है कि 200 से तो प्लस होना चाहिए और 1100 से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, तभी तो बीच का निकलेगा। यानी कि 200 को भाग लगा दीजिए सबसे पहले तो आप 200 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 से। 15 एकम 15, कितना बचा बेटा? 5, 50 हो गया। 15 तिया 45, कितना बचा? 5। अब दूसरा हमको किस में भाग लगाना है? 1100 में। कितने में? 1100 में। 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105। 105 बचा कितना? 5, 50 हो गया। 15 तिया 45, इसमें भी कितना बचा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देख लीजिए बस, इसका मतलब क्या है? 200 से पहले की 13 संख्याएं ऐसी हैं जिनको छोड़ना है हमको। कितनी संख्याओं को छोड़ना है? 13 डिजिट को छोड़ना है। 13 डिजिट, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं 200 तक की तो हम बता देते हैं यहाँ 13 है, 200 तक की हम 13 है, पर ये कह रहा है 200 से आगे की बतानी है। इसका मतलब क्या है? 200 तक वाली संख्याओं को हमको क्या कर देना है? छोड़ देना है। 200 तक वाली को हमें छोड़ देना है। इसका मतलब क्या है? 73 में से बेटा 13 घटा दीजिए। 73 में से क्या कर दीजिए? 13 घटा दीजिए तो कितनी संख्या निकल के आ जाएंगी? यानी कि 200 और 1100 के बीच की ऐसी संख्याएं 60 हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। सॉरी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई नहीं आई? हटाएं इसको? अच्छा जी, एक और बात, एक और बात। अब मैं कह रहा हूं 300 व 1200 के बीच की 3 व 5 दोनों से विभाजित संख्याएं कितनी हैं? बताओ तो जरा।
गलत। गलत है। लासा तो 3 और 5 का कितना आ गया? 15। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। 15 का भाग 300 को लगाना है, 15 का भाग 300 को लगाना है। 15 दूनी 30, सीधा सीधा 20 बार गया, पूरा कट गया, खत्म मामला। और 15 का भाग 1200 को लगाना है। 15 अट्ठे 120 और 0 1200, पूरा पूरा कट गया, खत्म मामला। क्लियर है। अब बेटा कुछ लोचा हो गया इसमें, देखो ठीक तरीके से। इसने कहा है 300 व 1200 के बीच वाली बतानी है, यानी कि पहले तो जितनी में भाग चला गया वो तो घटनी घटनी है हर हाल में, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसके बाद तो अगली वाली संख्या में ही जाएगा। लेकिन यहां तो ये फिक्स हो गया 1200 तक, ये तो 1200 तक हो गया, बीच में कहां रहा, समझ गए नहीं समझ गए? ये 1200 तक हो गया, ये तो पूरा कट गया। अगर इसमें एक शेषफल भी बच जाता तो 80 में से 20 को घटा देते, लेकिन इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचा। इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब है कि इसमें से पहले एक माइनस करना पड़ेगा, अब इसको घटाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कितना बचेगा? क्लियर है। बाय द वे यही क्वेश्चन ऐसे करके होता कि 300 से 1200 तक 3 व 5 दोनों से विभाजित संख्या तो क्या आता? अब बताओ। है 60 आता, गलत, अब भी गलत हो जाता तक, यानी कि इसका मतलब है 300 से ही शुरुआत हो गई। अब 300 से ही शुरुआत हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर लोचा हो गया। इसका मतलब है कि 300 से ही शुरुआत हो गई, भाग 15 का देना है, 20 बार गया है, खत्म। और 15 का यहां देना है 1200 में, 15 अट्ठे 120, ये भी खत्म। अब कुछ हो गया है इसमें, कुछ हो गया। 300 से 1200 तक, इसका मतलब यहां से भी शुरुआत करनी है फिक्स इसी से, और इसी से शुरुआत करनी है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो भाग चला गया पूरा पूरा, और भाग चला गया पूरा पूरा, इसका मतलब क्या है? इसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहां से शुरुआत होगी। और इसमें क्या है, यहां तक की कह रहा है, यहां तक की कह रहा है, तो यहां तक का तो ये टोटल हो ही गया। यानी कि अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको घटाएंगे। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 61। यानी कि तक की बात करेगा, काय की? तक की। तो इसका मतलब है पहले वाले नंबर को देखेंगे, पहले वाला नंबर फिक्स डिवाइड तो नहीं हो रहा, अगर फिक्स डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है एक माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन के बीच की बात करेंगे तो के बीच का मतलब है लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, कहीं पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा, और पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो क्या कर देंगे? एक उसमें से माइनस कर लेंगे। दोनों तरफ की बातें क्लियर हैं? क्लियर है, हटाओ उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट से। ठीक, अब ये तो समझ गए होंगे 980 तक की तो सीधा भाग देना है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, ठीक है ना। सबका आ रहा होगा 65। नेक्स्ट, अगला इसका, ये भी कर लोगे अब तो। 980 तक कितनी विभाज्य संख्याएं हैं?
जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है ना, तो हो जाएगा ना। चलिएगा इसको भी छोड़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 47 ये भी हो जाएगा, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना। 48 इसको कीजिए। हो गया। आ रहा है कुछ, करो फटाफट। छोड़ दो एक बार के लिए, है बेटा, ठीक, समझो जरा सा क्या किया है। देखो यदि 9 अंकों की संख्या ये दी गई है, 36 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए 2x प्लस वाई का ऋणात्मक मान, वो तो एक ही बात है, ऋणात्मक या धनात्मक, है ना, मान क्या है, दिया गया है कि x और y दोनों की दोनों प्राकृत संख्या है ना। चलिए डिवाइड कितने से करना है बेटा, 36 से। हमने एक नियम पढ़ाया था सहविभाजितता का नियम। सहविभाजितता का नियम क्या है, जैसे 6 है, 6 के हमने गुणनखंड कर दिए 2 और 3, और इन दोनों गुणनखंडों का मासा आ रहा है कितना, 1। किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों का मासा 1 आता है, तो इसका मतलब है कि अगर वह संख्या उन गुणनखंडों से विभाजित है तो वह संख्या से भी विभाजित होगी। यानी कि अगर यह 6 से और 3 से दोनों से विभाजित है, सॉरी 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है कोई भी संख्या, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर है। तो वैसे ही बेटा 36 के गुणनखंड कर दो आप ऐसे, 4 और 9 आ गए। करने के लिए तो बहुत आ जाएंगे, 1 और 36 उसका तो कोई मतलब नहीं है, 2 और 18, तो 2 और 18 का मासा कितना आएगा, 2, है ना, तो उसको मानेंगे नहीं भाई। 36 के अगर हमको गुणनखंड ही करने पड़े तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 1,36, हम कह सकते हैं 2,18, 3,12, 4,9, अब इसके बाद में 5, इसके बाद में 6,6, यही तो कह सकते हैं। जाको मास आयो 6 तो जा लेंगे ना, जाको आयो 3 चौका 12 3 जा लेंगे ना, जाको आएगा 2 जा लेंगे ना जी, 1 और 36 कर देते तो कोई मतलब ही ना, तो बच्चों का ओनली हमारे पास। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी आपको संख्या दी गई है, यानी कि 5 x 7 9 8 5 6 y 6, और डिवाइड करनी है जिससे उसके आप सह अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और आपने इसके सह अभाज्य गुणनखंड क्या कर लिए, 4 और। इसका मतलब हो गया कि अगर संख्या 4 से विभाजित है और 9 से विभाजित है, यानी कि दोनों से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 9 से,
यानी कि दोनों से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या 36 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है ये बात? तो ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है बेटा, ये बता दो बस ओनली। 4 का नियम कहता है इकाई और दहाई का अंक जो है क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या कह दिया कि हमने y और 6 ले लिया और डिवाइड करना है 4 से। 4 एकन 4 कम है, 4 दूनी 8 कम है, 4 तिया 12 कम है, 4 चौका 16 में इकाई पद पर 6 भी आ गया। कितने पर आ गया, 16 पर। यानी कि y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू कितनी आई, 1। y की वैल्यू कितनी आई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है ये बात? इसका मतलब है भाई कि y की जगह हम 1 लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं, 1। पर उसने कहा है y के सबसे बड़े संभावित मान, तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा y का, 1 की बजाय दूसरा क्या लगा सकते हो आप, 5, तब भी डिवाइड हो जाए। और 5 की बजाय दूसरा आप क्या लगा सकते हो, 9। तो सबसे बड़ा संभावित मान क्या हुआ, y का सबसे बड़ा संभावित मान क्या हुआ। एक बात क्लियर हो गई, इसका मतलब y की जगह तो 9 आ गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। y की जगह कितना आ गया, 9। y की जगह कितना आ गया, 9। ये बात क्लियर है, y की जगह कितना आ गया, क्लियर है ना। अब क्या करते हैं हम, अब हमारा नियम कौन सा बचा, कौन सा बचा, 9 का। 9 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कर लेते हैं बस। 6 और 9 कितना हो गया, 15 और 6 कितना हो गया, 21 और 5 26 और 8 34, 34 और 9 43 और 7 50 और 5 55 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, यही हो गई ना बात। 55 में क्या जोड़ें कि कितने से डिवाइड हो जाए, 9 से। तो 9 चौका 9 छिक्के 54, कम है अभी तो। 9 7 63 में से 55 घटा दो, कितना बचा, 53 में से 55 गया तो कितना बचा, 8। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। क्लियर है, चलिए साहब। 2x प्लस वाई अंडर रूट में, तो अंडर रूट में y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए 2x प्लस वाई का ऋणात्मक मान बताना है ना। तो 2x का मान कितना हो गया बेटा, 8 प्लस के कितना हो गया, 9। 8 दूनी 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 कितना हो गया, 25 की वैल्यू कितनी आई, 5। कैसा पूछ रहा है, ऋणात्मक, तो कैसा हो गया, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। चलिए भाई हटा दें, हो गया ना। नेक्स्ट, अगला कर दो फटाफट से अब। हो गया, आया कि नहीं आया। 45 वाई जेड 0 कितने से डिवाइड है बेटा, 40।
यानी कि सबसे पहले तो आपको 40 के वे दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका मासा कितना आना चाहिए, एक। ऐसे दो गुणनखंड बताओ 40 के। ठीक, बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम करेक्ट बात है कि 5 और क्या हो गए, 8। अब बेटा मुझे ये बताओ, 5 का नियम क्या कहता है? इकाई पद पर 0 या 5 कुछ भी हो, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 0 है तो 5 का नियम तो सॉल्व हो गया। अब बचा किसका केवल, 8 का नियम क्या कहता है? इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा का मतलब क्या हो गया, वाई जेड और क्या कितने से डिवाइड होनी चाहिए, 8 से। यही बात है। 8 का आप मैक्सिमम भाग क्या लगा सकते हो? मैक्सिमम भाग क्या लगा सकते हो, वो तो ये कह रहा है ना, इसने कहा क्या है, वाई और जेड का अधिकतम संभावित मान। अधिकतम, भाई एक तो ये है कि न्यूनतम पूछे, वो न्यूनतम पूछेगा तो हमें पता है कि 0 के लिए हमारा सबसे पहला क्या आता है, 0 के लिए 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। लेकिन उसमें 2 ही अंक रह गए, इसमें पूछ रहा है 3, तो हमें सबसे पहले पता है कि 15 अट्ठे 120 आता है ना? कौन सा आता है, 15 अट्ठे 120। तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, 15 अट्ठे 120 का मतलब कितना हो गया, जेड की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी, 1। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब क्या है, अधिकतम का मतलब तो कुछ और है। अधिकतम का मतलब एक तो ये हो सकता है कि भाई आप सबसे बड़ा नंबर क्या ले सकते हो, ये बताओ मुझे बस। 9 ले सकते हो, तो 9 से भी बड़ा कोई नंबर ले सकते हो, कोई नहीं ले सकते ना। यानी कि भाई हम ये कह सकते हैं कि हमने सबसे पहली जगह 9 ले लिया, वाई की जगह क्या ले लिया, 9। और ये है भैया जेड और ये हो गया 0। इतना तो ठीक ठीक है। अब हम इसको भाग लगाएं भैया, तो हम कहेंगे 8 एकन 8। बचा कितना बेटा, अब जेड की जगह सबसे बड़ा आप क्या ले सकते हो, सबसे बड़ा। हुँ? आप जेड की जगह सबसे बड़ा क्या ले सकते हो, एक चीज और है यहाँ, चूंकि लास्ट में 0 है, यानी कि नंबर वो लेना है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। नंबर कौन सा लेना है, जो पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कितना है, 8 दूनी 16। यानी कि कितना ले सकते हो, 6। ठीक है कि नहीं? यानी कि जेड की वैल्यू हो गई 6 और वाई की वैल्यू हो गई कितनी, 9। तो 9 और 6 कितना हो गया बच्चा, 15। अब तुम कहोगे आंसर हो गया 15, पर उसने तो कहा अधिकतम। अब तुम ये देख लो, क्या इससे भी और ज्यादा संभव है? तो बिल्कुल है ना भाई, 8 का भाग ही तो लगाना है। तो इसका मतलब इसको भी 8 कर दो और इसको भी 8 कर दो। 8 एकन 8, उतारे 8, 8 एकन 8, उतारी 0 गया ना पूरा पूरा। यानी कि वाई और जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 8। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। यानी कि आंसर क्या हो गया, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, किस तरीके के ऑप्शन आप लोगों को दिए गए। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, हटा दें इसको, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकाल दीजिए फटाफट से।
हो गया? नहीं आया। छोड़ दो, बिल्कुल समझो। आजकल ना पुलिस वगैरह में, एसआई वगैरह में, जैसे डायरेक्ट पहले पूछ लेता था कि 8 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता। आजकल ये क्वेश्चन देता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसने क्या कर दिया, हल्का सा बढ़ा दिया है ना? क्या करेंगे हम, इसका मतलब है कि हमको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड का एक ही तरीका है, क्या है वो, कि उन दोनों का मासा कितना होना चाहिए, एक। क्लियर है इतनी ही बात? तो चलिए बच्चा क्वेश्चन करते हैं बड़ा आसानी से। सवाल है 489y5z6। एक 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाजित है। कितने से बेटा? y और z के उच्चतम संभव मान ज्ञात करने हैं। y और z के उच्चतम संभव मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। चलिए देखिए जरा सा, 72 के गुणनखंड कर दीजिए जरा से। 8 और 8 नाम 72 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या इसमें यही है, यानी कि हम यहां लिख लेते हैं अलग से 5z6 डिवाइडेड बाई 8। बेटा लास्ट में कितना है, 6। कितना है? 8 के भाग में 6 कब आता है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यानी कि इस वाले के साथ ऐसे करके भाग देना है कि शेष फल में एक बच जाए, यहां से एक के गुणांक से ज्यादा बच, एक बच जाए ना। तो आप यहां 50 तक के में भाग दो, 8 छिक्के 48, अभी 2 बच रहा है। तो 8 7 56 ना, कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56 को 57 में से घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? इसका मतलब क्या है, जेड की जगह बेटा कितना लेना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? 8 7 56, कितना बचा बाबू, एक 6 उतार लिया, 8 दूनी 16 कट गया कि नहीं? यानी कि जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जेड की वैल्यू कितनी हो गई 7। कन्फर्म है? जेड की वैल्यू होगी कन्फर्म हमारे पास कितनी, 7। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब अगली बात पर आते हैं। क्या कह रहा भाई अगली बात, और 8 के अलावा किससे विभाजित होना चाहिए? 9 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो करते हैं, 6 और 7 कितना हुआ, 13। 13 और 5 कितना हुआ, 18। वो तो छोड़ भी सकते हैं, 9 दूनी 18, चाहे आप जोड़ते चले जाओ एक साथ। 18 और 9 27, 27 और 8 35, 35 और 4 39। 9 का भाग लगाना है और कुछ जोड़ करके लगाना है। 9 तिया 27, 9 चौका 36, कम है, 9 पंजे 45 में से बच्चा क्या घटा दें, 39। तो कितना बचेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? क्या पूछ रहा है, y और z का उच्चतम संभव मान निकाल दो भैया। 6 और 7 कितना हो गया? अच्छा गुणनफल पूछा है, उच्चतम संभव गुणनफल। तो y का 6 और z का 7, यानी कि 6 गुणा 7 छिक्के कितना हो गया, 42। आंसर सी। कोई दिक्कत है भी? क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हो जाएगा अब तो। चलिए नेक्स्ट, हटाएं इसको, अगला। एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट से।
64 हो गया सबका? आ गया भाई, नहीं आया? चलो एक बार और कर देते हैं। 389637 डिवाइडेड बाई 72, गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा? 8 और 9, है ना? 8 और 9। 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए, विभाज्य है। अब आपके पास एक कंडीशन तो क्या है? हाँ जी, यहां से करेंगे शुरुआत। 8 का नियत मतलब यहीं से शुरुआत करेंगे, और यहां से शुरुआत करेंगे तो 8 का भाग लगाइए। 8 नाम 72, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। अब 6 के बाद क्या लेंगे आप? 8 8 64, यानी कि y की मान कितनी आ गई? y का मान कितना आ गया? अब 9 का लगाएंगे, 9 के लिए हम जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 7 19 और 3 19 और 3 22 22 और 6 28 28 और 9 37 37 और 8 और 3 11, कितना हो गया? 37 और 11 48। 9 पंजे 45 कम है, 9 छिक्के 54, 54 में से 48 गए तो कितने बचे? 6, यानी कि x का मान कितना आ गया? 6 लगा दीजिए। 6 गुणा 6 प्लस 7 गुणा 4, 6 कम 36 और 7 चौका 28, तो कितना हो जाएगा ये? 64। ठीक है ना? चलो भाई हटाएं इसको, एक क्वेश्चन और करते हो, निकालो इसको फटाफट से, कर दो जल्दी से। सबका आ गया? यहां देखो, 10 39 एम 83 7 एन कितने से डिवाइड है? 72 से। 72 के गुणनखंड क्या हो गए? 8 और 9। सबसे पहले किसको देखेंगे हम? 8 को। 8 को हम यहाँ देखेंगे तो 8 का मतलब यहां तक देखेंगे। 8 चौका 32, 32 हो गया। 37 में से 32 गया तो कितना बचा? 5। 5 पर कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होती है? 8 7 56, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। n की वैल्यू कितनी हो गई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। क्लियर है? अब 9 का करेंगे। 9 का करेंगे तो क्या करेंगे हम? 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 36 और 1 37, 37 में 9 का भाग लगाओ। 9 चौका 36, कम रह गया। 9 पंजे 45, 45 में से 37 गया तो कितना बचा बेटा?
8, m की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्या कह रहा है n स्क्वायर माइनस m, n स्क्वायर 6 का वर्ग 36 माइनस 8 बटा 4 नाम 36 दूनी 8, 9 में दोगे तो क्या बचे, कोई दिक्कत जम, क्लियर है, हो गया ना। चलिए बंद कीजिए इसे, कल देखते हैं।